हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी विथ शैलराज सर। आज हम लोग जो देखने वाले हैं उसमें कुछ अनुसंधान संस्थान जैसा कि इसके पहले के वीडियो में हम लोग देखते आ रहे हैं। इसके बाद देखेंगे कि हर्षचरित के अनुसार, ठीक है, जो बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी, संस्कृत में लिखी गई है। तो जो हर्ष की मंत्री परिषद हुआ करती थी, ये हर्ष वही हैं जो हर्षवर्धन थे, ठीक है, वर्धन वंश वाले। ठीक, तो उनकी मंत्री परिषद में प्रधान सचिव किसको बताया गया था? हर्षचरित के अनुसार बताया जा रहा होगा प्रधान सेनापति सिंहनाथ को बताया जा रहा होगा, अश्व सेना का प्रधान कुंतल और गज सेना का प्रमुख कौन? स्कंद गुप्त, है ना। इसके बाद देख रहे होंगे केंद्र सरकार की कुछ योजनाएं हम लोग देखेंगे, जिसमें इसके पहले हम लोग 2014 की योजनाएं देख चुके हैं। 2015 में भी कहा जाएगा तो आपकी जनवरी से लगा के अप्रैल तक की सारी योजनाएं खत्म की जा चुकी हैं। वहाँ पे कल के वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था। अ, आपको जो बताना क्वेश्चन है वो बताइएगा हमें कि 25 मार्च 2015 को कौन सी योजना आई थी, 8 अप्रैल को कौन सी आई थी, ठीक है, और उसके बाद 21 जनवरी को कौन सी योजना आई थी, इस तरीके से 19 फरवरी को कौन सी आई थी। जो योजनाएं हम आपसे पूछ रहे हैं, जो तारीखें बता दी हैं, वो कौन सी योजना उस तारीख को आई थी, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये चीज़ें थोड़ा-सा टफ हो रही होती हैं, लोग इस पर ध्यान कम दे रहे होते हैं। लोग ध्यान देना महीने या जो होता है वर्ष से याद रहता है, लेकिन तारीखों के साथ थोड़ा-सा याद करने का प्रयास करिएगा हमारे साथ। मिलान करने में कभी-कभी ये क्वेश्चन आ रहे होते हैं, सुमिलित करने वाले क्वेश्चन जिनको कह रहे होते हैं। तो कभी ये कोई एग्ज़ाम दिए होंगे तो हो सकता हो वहाँ पे जो थोड़ा-सा नॉर्मल-नॉर्मल अगर पढ़ रहे होते हैं तो कहेंगे यार बड़ा कठिन-कठिन चीज़ें पूछी गई थी। बहुत ज़्यादा टफ दे दिए थे, 2015 की योजनाएँ पूछ दी गई थी, 2016 की, 2017 की, इस तरीके से बात कर रहे होते हैं और चल रहा है अभी 2025 आपका। तो वहाँ पे कहते बहुत कठिन आया था। तो वही चीज़ें हैं, थोड़ा-सा उनको याद कराने का प्रयास किया जा रहा है, तो लगे रहना है साथ में, है ना? चीज़ों को लिखना है, रिवीज़न करना है बस। और जो आज जिनकी पहली क्लास है, वो उनसे एक चीज़ कहना चाहेंगे ना, वो पहली क्लास से अटेंड करें। जहाँ पे यहाँ से स्टार्ट किए सारी चीज़ें वहाँ से पढ़ते हुए लगभग ये 30वीं क्लास होगी हमारी, 29 क्लास पढ़ाई जा चुकी है। सबको पढ़ डालना है आपको, लिख डालना है। मुश्किल से अगर सब लिखने बैठेंगे आप ना तो 29-30 पेज होंगे आपके बस। और सोचिएगा चीज़ें वहाँ पे क्या-क्या दे डाले हैं अभी तक हम। बहुत सी मतलब चीज़ें आपकी तैयार हो चुकी होंगी अगर वो सारा का सारा वीडियो जो है पढ़ाया गया वो आप कंप्लीट कर ले जाएँ। तो ये समझिएगा टुकड़ों में तैयारी की जा रही है, ठीक है? पूरा डाटा एक साथ नहीं, एक एक प्रॉपर तरीके से ये नहीं कह रहे होंगे कि हाँ, आज यही चीज़ें पढ़नी है। हम मिक्स क्वेश्चन ला रहे होते हैं आपके लिए। हिस्ट्री के भी क्वेश्चन, ज्योग्राफी, पॉलिटी इस तरीके से क्वेश्चन चल रहे होते हैं अपने, है ना? तो उनको उसी तरीके से याद करना होता है। चलिएगा क्लास ज़्यादा लंबी नहीं करनी है। राजवंश की बात करते हैं तो कुछ प्रमुख शासक ये भी आ जाते हैं कि पूछ देता है ना कि ये जो शासक है वो किस वंश का था। तो जो फेमस वंश होते हैं अक्सर हम उनको पता कर लेते हैं, उनको याद कर लेते हैं। बाकी कुछ ऐसे हैं जिन पर हम कम ध्यान दे रहे होते हैं, वो वही वाले हैं ये, ठीक है? तो जब गुप्तों का पतन होगा ना तो उसके बाद ही देख रहे होंगे ना ये तमाम जो वंश आप देख रहे होंगे ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर ले रहे होते हैं एक तरीके से, या कहिएगा ये इन वंशों का उदय हो चुका होता है गुप्त के बाद अगर कहा जाएगा। तो देख रहे होंगे परवर्ती गुप्त आएंगे, वर्धन वंश आएगा, मैत्रक वंश आएगा, मौखरी वंश आएगा और गौड़ वंश आ रहा होगा। इधर ध्यान देना ये संस्थापक नहीं लिखे हैं, ये इस वंश के प्रमुख प्रमुख शासकों के नाम दिए गए हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो संस्थापक भी हैं, ठीक है। आइएगा, इस तरीके से सारी चीज़ें अपनी हुई थी। अब हम लोग थोड़ा सा याद करने का प्रयास करते हैं जैसा कि हर बार हम लोग कर रहे होते हैं। पहला दिया गया होगा ना कि भारतीय मृदा एवं जल प्रबंधन संस्थान संरक्षण, संरक्षण प्रबंधन नहीं है, संरक्षण है। प्रबंधन से एक चीज याद आ गई जी, ठीक है। प्रबंधन से क्या याद आ गया कि कल की क्लास में हमने आपको याद करवाया था कि भारतीय जल प्रबंधन संस्थान कहाँ पे है, कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। तो भारतीय मृदा जल संरक्षण की बात की जा रही है, भारतीय मृदा जल संरक्षण की बात की जा रही है। कहाँ पे है? देहरादून। कहाँ पे है? तो देहरादून में है। याद कैसे करना है? बस मृदा और जल का संरक्षण करना है, इतना कीवर्ड याद करना है बस आपको। मृदा और जल का संरक्षण करना है कहाँ? देहरादून। दूसरा देखते हैं जी, भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान। अब सांख्यिकी आया ना,
कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान, बस उस वर्ड को हाईलाइट कर दीजिएगा, कृषि सांख्यिकी को। आएगा तो कहाँ, नई दिल्ली। इसके पहले हम आपको याद करवाए हैं, भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी करके था। कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पे है, ये आपको बताना है। ठीक, आइएगा इसके बाद नीचे देखते हैं अगला क्या है। तो ये कहाँ पे था आपका, कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान, तो बोला जाएगा तो आप बताएंगे नई दिल्ली। इसके बाद आना है तो भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान। तो चारा है ना, झांसी है, झांसी से आप झाड़ियाँ बना लीजिएगा, झाड़ियों का प्रयोग ही चारा के रूप में कर रहे होते हैं, तो आराम से याद हो जाएगा, एक ही बार में याद करेंगे, चारागाह व चारा अनुसंधान संस्थान। भारतीय चारागाह व चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ, झांसी। आसान है, याद कर लेंगे। चलिए आगे की बात करते हैं, तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान। दलहन आएगा ना, तो इसके पहले तिलहन आपको पढ़ा चुके हैं, तो आपको बताना है ना भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है। चीजें देखो, हम ना बीच बीच में आपसे पूछते चल रहे हैं, अनुसंधान आपको अच्छी तरीके से याद हो जाने चाहिए। भारतीय दलहन, तो दलहन जाएगा कहाँ पे, कानपुर में, है ना। दलहनी फसलें आप जान रहे होते हैं, बस उनको सोचना है और सीधा कानपुर को मैप में लाना है, कानपुर दलहन, कानपुर दलहन, याद हो जाएगा। आइएगा भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान। देखो मृदा विज्ञान आया, है ना, तो जब मृदा विज्ञान की बात आएगी, भोपाल, है ना, मृदा विज्ञान भोपाल। लेकिन अगर हम कहेंगे ना कि कृषि सांख्यिकी कहेंगे, तब क्या बताओगे आप, तो नई दिल्ली बताना है। अगर कह दिए हम कि मृदा और जल दोनों का संरक्षण करना है, तो देहरादून। इस तरीके से चीजें आप याद करते रहिएगा साथ में हमारे। तो ये अभी पढ़ा क्या गया है कि भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ पे है, तो भोपाल। अब भारतीय मसाला की बात करते हैं, तो भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, बहुत आराम से याद कर लेंगे। वास्को डिगामा का नाम सुने होंगे आप, भारत की खोज कर रहा था ना, आया था 1498 में। इसके पहले कोलंबस था जो चला था, लेकिन भारत नहीं आया, पहुंच गया यूएसए की साइड में, है ना। 1492 में कोलंबस चला था, और 1498 में जो वास्को डिगामा चला ना, तो वो ध्यान देना कि पूछा जाता है आपसे, तो वहाँ पे जो आया था, जिस तट पे आया था, वो कालीकट का था, है ना। और वहाँ पे जमोरिन जो स्वागत किया था, जमोरिन ध्यान देना उपाधि हुआ करती थी, वहाँ पे राजा को जो दी जाती थी। किताबों में हालांकि लिखा भी गया होगा कि जमोरिन नामक शासक ने स्वागत किया था। जैसे भी क्वेश्चन आएगा दिमाग बस जमोरिन आपको याद रखना है, ठीक है। तो जमोरिन जो उपाधि हुआ करती थी, उसने किया क्या, वास्को डिगामा का स्वागत किया। और वास्को डिगामा आप जानते हैं मसालों के लिए आया था, और यहाँ से मसाले लेके जाता है, 60 गुना लाख कमा रहा होता है लगभग, है ना। तो वो वास्को डिगामा था, कालीकट पे आया था, मसाले लेके गया था। तो मसाला अनुसंधान संस्थान भी कहाँ है, कालीकट है। और कालीकट पड़ता कहाँ है जी, केरल में पड़ रहा होगा, आराम से याद कर लिए ना। आइएगा भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान, तो कृषि प्रणाली कहेगा, कृषि सांख्यिकी कहेगा नई दिल्ली, और कृषि प्रणाली कहेगा तो मोदीपुरम। अब दिक्कत ये है ना कि मोदीपुरम, कुछ लोगों को हो सकता हो मोदीपुरम समझ में ना आ रहा होगा कि किस जगह है यार, ये एमपी में तो नहीं है क्या, महाराष्ट्र में तो नहीं है क्या, है कहाँ पे, यूपी में है। यूपी का कौन सा जिला लगा रहा होता है, तो मेरठ, ठीक है। तो मेरठ में पड़ता है आपका मोदीपुरम। औद्योगिक क्षेत्र एक तरीके से काफी विकसित हो चुका है, वहाँ पे बहुत से उद्योग धंधे अपने चल रहे होते हैं, तो मोदीपुरम है वहाँ पे। कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान पूछा जाएगा, तो आप बता देना कि ये तो मोदीपुरम में है। उम्मीद है सारी चीजें आपको अच्छे से याद हो गई होंगी। आइएगा एक बार हम लोग फिर से देख रहे होते हैं, चीजें हम आपको याद कराने की जिम्मेदारी ली हैं, तो याद भी करा रहे होते हैं, बशर्ते आप साथ मत छोड़िएगा, ठीक है। अभी हम लोग का ये क्या है, शुरुआती दौर है, और दोनों लोग अगर साथ में रहे ना, तो दोनों लोग आगे चलने वाले हैं, काफी आगे जाने वाले हैं, बात समझ रहे हैं कि ना। बस साथ बनाए रखना है। करना क्या है जी, कैसे याद कराए थे, पहला हम जो शुरुआत हम लोगों ने की थी, वो आया था भारतीय मृदा जल संरक्षण संस्थान, तो देहरादून दिख रहे थे हम लोग। इसके बाद आया था ना कि भारतीय कृषि सांख्यिकी संस्थान, तो नई दिल्ली आ गया था आपका, नई दिल्ली। इसके बाद हम लोग देखे थे, मान लीजिएगा क्रम से तो नहीं बता रहे, मतलब एक आया था कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, जहाँ पे हम आपसे नाम पूछ रहे थे, तिलहन का आपसे पूछे थे, है ना, तो कानपुर था। इसके बाद आप देखेंगे चारागाह है, तो चारागाह के लिए बताए थे झाड़ियाँ, याद आ रही होंगी आपको झांसी से, तो झांसी हो गया था।
इसके बाद मृदा विज्ञान कहाँ? भोपाल। मसाला कहाँ? तो कालीकट। और कृषि प्रणाली कहाँ? तो मोदीपुरम। उम्मीद है सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद हो गई होंगी, है ना? इसके बाद आइएगा ना, नीचे देख रहे होते हैं हर्षचरित की बात है। हर्षचरित के अनुसार जो हर्षवर्धन की मंत्रिपरिषद हुआ करती थी, तो उसमें कहा जाएगा कि प्रधान सचिव कौन था? तो भंडी। वहाँ पे लिखे गए हैं एक तरीके से कि भंडी नामक जो था वो प्रधान सेना सचिव था, है ना? संस्कृत में लिखा गया है हर्षचरित अगर कहा जाएगा तो। प्रधान सेनापति बताया गया है किसको? सिंहनाद को, है ना? कुंतल क्या था? ये अश्वसेना का प्रधान हुआ करता था। और स्कंदगुप्त क्या था? तो गज सेना का प्रमुख हुआ करता था। स्कंदगुप्त क्या था? गज सेना का प्रमुख हुआ करता था। आइए अब याद करते हैं थोड़ा। अश्वसेना का प्रमुख, हमने कहा अश्वसेना का प्रमुख कौन हुआ करता था? तो आप देख रहे होंगे कुंतल। कुंतल। तो अश्व पे समझिएगा ना, अश्व पे कुंतल कुंतल क्या रखे गए होंगे? बोरे रखे गए होंगे वजनदार, है ना? एक कुंतल का वजन रखा गया होगा अश्व के ऊपर। तो अश्वसेना का प्रमुख हुआ करता था, प्रधान हुआ करता था। कौन था जी? किसको कहा गया था? कुंतल। स्कंदगुप्त को क्या कहा गया था? गज सेना का प्रमुख होता था, गज हाथियों वाला। गज सेना का प्रमुख किसको बताया गया? तो स्कंदगुप्त को बताया गया। भांडी या भंडी, ये कौन था जी? है ना? भांडी कहिए या भिंडी? भिंडी नहीं कहना है, सॉरी, भिंडी नहीं बोलना है जी, है ना? भांडी था या भंडी, ये कौन है? तो प्रधान सचिव हुआ करता था, सेना में कहा जाएगा। प्रधान सेनापति किसको कहा गया? तो सिंहनाद है। सिंहनाद, शेर की तरह गर्जना करने वाला सिंहनाद कहा जाएगा। तो कौन? सेना का प्रमुख, सेनापति, है ना? सेना का। आइएगा, प्रधान सेनापति। ये चीज़ें हो गई थी आपकी, इधर सारी चीज़ें याद करा दिए हैं। आइएगा, अब थोड़ा-सा यहाँ पे योजनाओं को देख रहे होते हैं हम लोग। केंद्र सरकार की योजनाएँ हैं, यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जा चुके हैं, उनको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और थोड़ा-सा ना आप अगर पढ़ रहे होते हैं ना, तो कमेंट बॉक्स में ना जो प्रश्न पूछा जाए, उसको आप जवाब दिया करें लिख के। नहीं तो देख रहे हैं आप हार्ट भेज दे रहे होते हैं, बड़ा-बड़ा दिल भेज दे रहे होते हैं, है ना? कोई कुछ भेज दे रहा होता है, नाइस क्लास लिख के, है ना? तो थोड़ा-सा पढ़ रहे हैं ना, तो थोड़ा-सा उसका बेनिफिट भी लें। ये नहीं कह रहे कि ना लिखा करें, भाई क्लास अच्छी लगे तो कमेंट करा करें, है ना? बिना कॉम्प्लीमेंट के सब कुछ अधूरा लगता है ना? तो आप फ़िलहाल थोड़ा-सा लिख दिया करेंगे ना, तो और अच्छा लग रहा होगा, है ना? और थोड़ा-सा क्लास में बने रहें। जो मतलब चीज़ें हैं वो याद आपको 100% होनी है। हम चीज़ें आपको याद करा रहे हैं और याद कराते रह रहेंगे। ऐसे ही आज चीज़ें चीज़ें आपको याद होती रहेंगी। और एक बार अगर थोड़ा-सा बोरियत महसूस हो रही होगी तो ये काम वास्तव में बोरियत भरा है, जो कर रहे हैं। आसान चीज़ें याद कराना, आसान चीज़ें लोगों को पढ़ा देना तो बहुत सिंपल सा काम है जी। मज़ा तब आ रहा होता है ना जब चीज़ें टफ़ हों, जब लग रहा होगा कि ये याद करने में तकलीफ़ हो रही है, तो वहाँ पे पढ़ने में मज़ा आता है। और वहीं पे आप जब डटे रह गए ना तो आप सबसे आगे निकल जा रहे होंगे, ठीक है? बस जितनी क्लासें भी पढ़ाई हैं ना, अगर आप उतनी क्लासों को अगर आप पढ़ते रहेंगे, निश्चित तौर पे आप देखेंगे आपका जीएस बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। अगर अभी तक किए होंगे तो काफ़ी चीज़ें आप याद कर चुके होंगे। तो आइएगा, अभी 2015 हम लोगों ने कहा तो हम लोगों ने जनवरी से लगा के अप्रैल तक जो योजनाएँ आई थी उनको देख लिया है। दूसरा एक इश्यू अभी भी बता दे रहे हैं ना, कुछ डेट को लेके ना थोड़ा बहुत इधर-उधर रहता है ना? मतलब हम बुक से देख रहे होते हैं, फिर किसी और भी बुक से देख रहे होते हैं, इसके बाद गूगल से भी देख रहे होते हैं, तो थोड़ा-सा अंतर मिल जा रहा होता है इधर-उधर, क्या करें थोड़ा बहुत, है ना? ताकि जो जहाँ से हमको लगता है ऑथेंटिक स्रोत है, वो अपनी तरफ से लिखने का प्रयास कर रहे होते हैं, ठीक है? तो आइएगा, देखते हैं क्या है। उजाला योजना आई थी, तो आप जानते हैं इस योजना के तहत वही एलईडी बल्ब, है ना, वितरित किए जा रहे थे, ताकि आपका कहा जाए, जानते हैं आप वो बिजली की खपत कम कर रहे होते हैं, है ना? तो एक तरीके से आर्थिक स्थिति भी आपकी उससे अच्छी हो जाएगी। तो तमाम उद्देश्य थे सरकार के, उजाला योजना के तहत 1 मई को आई थी। मई 1 तारीख, याद कर लेना है, 1 मई उजाला, आया नया उजाला, 4 बूंदों वाला। हालाँकि ये उजाला का प्रचार नहीं था, ये नील हुआ करती थी उसका ऐड हुआ करता था ना, आया नया उजाला। तो ये फ़िलहाल उजाला शब्द से हम आपको याद करा दे रहे हैं, 1 है, 1 मई है, 1 ही बूँद लगनी है इसकी, 1 बल्ब लगाना है एलईडी वाला, ऐसे ही सोच लेना है। क्या है उजाला योजना? 1 मई को आई थी, 1 मई को आई थी उजाला योजना, अच्छे से याद कर लिए होंगे ना? आइएगा 9 मई की बात करते हैं, तो मई में आप देख रहे होंगे काफ़ी सारे के सारे आज जो हैं, अच्छा सारे के सारे जो लिखे हैं जी मई वाले में लिखे गए हैं आज तो, है ना? मतलब मई से बाहर नहीं गए आज हम। एक चीज़ तो आप क्लियर कर लेंगे, आज मई है
और मई में सबसे पहले देखो याद करना है क्या, कि 1 मई, फिर 9 मई है, फिर 14 है, फिर 15 है और फिर क्या है 26 है। तो 1, 9, इसके बाद 14 है, 15 है, फिर क्या है 26 है। तो सबसे पहले जो महीना हम याद कर रहे होते हैं ना, उस महीने की हमको डेट बता रहे हैं कि कौन-कौन से महीने पे हमको फ़ोकस करना है। पहला 1 तारीख उजाला योजना, खत्म करो एकदम डिलीट कर दो। याद हो चुके हो आप हमें, उजाला योजना हटा दो। इसके बाद हम लोग को देखना है क्या है, अब 9 तारीख को पकड़ना है। ठीक है, आइएगा देखते हैं 9 क्या है। पीएम जीवन ज्योति योजना है। इसके बाद देखेंगे आप तो पीएम सुरक्षा बीमा योजना है और अटल पेंशन योजना है। देखिएगा जो ये जीवन ज्योति बीमा योजना है, यहाँ पे बीमा लिख लीजिएगा, बीमा योजना है ना, जीवन ज्योति बीमा योजना कह सकते हैं आप। क्या है क्या? और पीएम ज्योति जीवन ज्योति बीमा योजना। कर गायब है, है ना? चलो, बीमा योजना। तो जीवन ज्योति बीमा योजना आप जान रहे होते हैं, इसके द्वारा सरकार क्या करती है भैया, कि जो नाम से ही पता चल जाता होगा कि बीमा है, तो जायज़ सी बात है ना, किसी कारणवश अगर आपकी दुर्घटना होती है या कुछ हो रहा होता है ना, तो जिनके भी बचत खाते हैं उनके लिए योजना आई है। जीवन ज्योति बीमा योजना जो चल रही होती है, यहाँ पे साल भर में अगर कहा जाएगा लगभग 436 रुपए ही शायद आपको जमा करने हो रहे होते हैं। बाकी कोई दुर्घटना-वुर्घटना होती है, मृत्यु होती है या किसी कारणवश, तो आपको सरकार के द्वारा वहाँ पे पैसे दिए जा रहे होते हैं। फिलहाल जीवन ज्योति बीमा योजना तो बीमा से संबंधित है, ठीक है? आएगा तो समझ जा रहे होंगे आप। सुरक्षा बीमा योजना, यहाँ देख रहे होंगे कि इसके तहत क्या का प्रधानमंत्री लगा है जी, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसके तहत अगर पूर्ण रूप से अगर आप विकलांग हो जाते हैं किसी दुर्घटना में या एक तरीके से आपकी डेथ हो जा रही होती है, तो सरकार की तरफ से 2 लाख रुपए आपको मुआवजे के तौर पे वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान किए जा रहे होंगे। और यहाँ पे लगभग 20 रुपए का जो होता है प्रीमियम हो रहा होता है, 20 रुपए का मात्र, है ना? तो इस तरीके की चीज़ें हैं। सुरक्षा पीएम सुरक्षा बीमा योजना, ये हुआ करती थी आपकी। अटल पेंशन योजना, इसके तहत क्या करना है, जो 18 से लगा के आपके 40 साल तक के लोग हो रहे होते हैं। 18 साल से 40 साल तक के जो युवा लोग हैं, उनके मतलब अगर वो खाता खुलवा रहे हैं अपना, उसमें पैसे अपने दिए जमा करने हो रहे होते हैं, 18 से 40 साल की उम्र होती है। इसके बाद आपको 60 साल के जब आप हो जाते हैं, तो उसके बाद आपको पेंशन के रूप में कहा जाएगा, तो 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 इस तरीके से आपको राशियाँ पेंशन के रूप में प्रोवाइड की जा रही होती हैं, ठीक है? जैसे जिस तरीके का आपका प्रीमियम रहेगा। तो अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना हो गया, पीएम सुरक्षा बीमा योजना हो गया और पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना हो गया। तो जीवन ज्योति बीमा योजना 9 तारीख, सुरक्षा बीमा योजना 9 तारीख और अटल पेंशन योजना 9 तारीख। 1 तारीख को क्या था जी? उजाला योजना थी, ठीक है? जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और इसके बाद अटल पेंशन योजना। आइएगा 14 मई की बात करते हैं, तो 14 तारीख को है क्या भैया? उस्ताद। तो अल्पसंख्यक कारीगर की बात कर रहा है, तो ऐसे मतलब अल्पसंख्यक वर्ग के जो हो रहे हैं कारीगर, जिनको मतलब एक तरीके से समझिएगा ना, जो ये आपका एक तरीके से शिल्प कला हो जा रहा होता है ना? तो उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा होता है, ठीक है? छोटे-मोटे जो आपके काम हो रहे होते हैं उनके उसके लिए उनको क्या किया जाता है? प्रशिक्षित किया जा रहा होता है। उस्ताद योजना उसी से संबंधित है, जिसके बाद समझिएगा प्रशिक्षण देने के बाद क्या होता है, आपकी अगर हाथों में अगर हुनर है, तो ज़ाहिर-सी बात है आप कहीं पे भी रहेंगे तो कमाई खा लेते होंगे अपने लिए, है ना? तो बस वही है, इससे एक तरीके से कहा जाए कि अल्पसंख्यकों की आर्थिक सहायता हो जाएगी, सामाजिक आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी हो जानी है। उस्ताद योजना आई थी 14 मई को। 14 मई को कौन-सी है जी? उस्ताद है, उस्ताद योजना। कायाकल्प योजना क्या है? जन स्वास्थ्य की बात करता है। 15 मई को आई थी जन स्वास्थ्य। इसके तहत क्या है ना कि लोग तरीके से जागरूकता लाई जा रही होती है, अच्छा स्वच्छ वातावरण रहेगा तो जिससे क्या होता है, स्वास्थ्य को भी वो मतलब स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद हो रहा होता है। स्वच्छ वातावरण, ठीक है? तो उसी से संबंधित है ये, स्वच्छ वातावरण से संबंधित है क्या? जन स्वास्थ्य, मतलब लोगों का स्वास्थ्य से संबंधित है, कायाकल्प कर दिया गया है। मतलब स्वच्छ वातावरण को हमका निर्माण करना है, बस ये चीज़ें हैं 15 मई वाली। 26 मई को क्या कह रहा होता है? डीडी किसान चैनल है। तो 26 मई को जो डीडी किसान चैनल आया था ना, इसके तहत क्या किया गया, किसानों के लिए एक चैनल शुरू किया गया है। वहाँ पर किसानों को उनके मतलब जो भी काम की चीज़ें हैं, नई-नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जा रहा होता है ना? फसलों के बारे में जानकारी दी जा रही होती है। मतलब किसान के उपयोग के लिए जो चीज़ें हैं,
जो उनको ताकि उनका थोड़ा-सा वित्तीय सहायता मतलब एक तरीके से आप कहें ना, ताकि उनका भी सामाजिक आर्थिक रूप से एक तरीके से उत्थान हो सके, ठीक है? विकास कर सकें वो। तो ये सामाजिक और आर्थिक सब जगह क्यों लगा दिए जा रहे हैं? क्योंकि समझिएगा, जब आदमी के पास ज्ञान होगा ना, तो वो अच्छी तरीके से अपनी खेती कृषि कर पा रहा होगा। अच्छे तरीके से उसको पता होगा कि कहाँ किस मार्केट में हमको सामान को अपने बेचना है, अपनी फसलों को बेचना है, और कहाँ से उसको अच्छा सा पैसा प्राप्त हो पा रहा होगा। ठीक है? तो बस वही है कि डीडी किसान एक तरीके से ना किसानों की भलाई के लिए है। बस इतना याद रखेंगे तो वहाँ पे जो चीज़ें लिख के आएँगे आप आराम से समझ जाओगे। हाँ, ये जो किसान चैनल वाले बताएँगे। तो 26 मई, हालाँकि ये मिलान करने में ही आने वाले क्वेश्चन ज़्यादा हैं आपके, है ना? सुमिलित करने वाले। तो 26 मई को शुरू किया गया था क्या? डीडी किसान चैनल। 14 मई को क्या है जी? उस्ताद। 15 मई को क्या है? कायाकल्प, है ना? 9 मई को 3 थे। जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना। सबके बारे में थोड़ा-थोड़ा बता दिया गया था, चीज़ें आप याद कर लीजिएगा। 1 मई को क्या है? 1 मई को आया था उजाला। उम्मीद है सारी चीज़ें आप याद कर लिए होंगे। आइएगा, राजवंश दिए गए हैं और कुछ प्रमुख शासक वहाँ पे बताए गए हैं। तो पहला आप देख रहे होंगे ना, परवर्ती गुप्त है। कौन है जी? महासेन गुप्त। इस वंश के शासक रहेंगे। ठीक है? हाँ, ठीक है भई। महासेन गुप्त। समझिएगा, तो ये मालवा का क्षेत्र हुआ करता था। परवर्ती गुप्त कहाँ के थे? तो मालवा के क्षेत्र में हुआ करते थे। एक देवगुप्त आएँगे ना, उन्हीं के पिताजी थे ये, महासेन गुप्त, है ना? मालवा नरेश एक तरीके से कह सकते हैं। मालवा के क्षेत्र में थे कौन? परवर्ती गुप्त का उदय हुआ था, मतलब गुप्त काल के बाद परवर्ती, है ना? तो महासेन गुप्त देवगुप्त थे उन्हीं के, है ना? तो आइएगा, तो थोड़ा बहुत देखने का प्रयास करते हैं क्या चीज़ें हैं। वर्धन वंश पुष्यभूति हैं। मैत्रक वंश की बात करते हैं, ये हो जाएंगे आपके भट्टारक। भट्टारक या भट्टारक ऐसे करके नाम आएगा, भट्टारक करके। ये गुजरात और सौराष्ट्र का जो इलाका है आपका, वहाँ पे चलता था मैत्रक वंश। इसके संस्थापक रहेंगे ये भट्टारक, भट्टारक, ठीक है। मौखरी वंश के कौन होंगे? हरिवर्मा होंगे। और गौड़ वंश के कौन है जी? शशांक है। तो थोड़ा सा देखिएगा ना, थोड़ा बहुत इनमें संबंध भी है, कहानी के रूप में थोड़ा सा समझाने का प्रयास करते हैं। तो सुनिएगा, जो ये पुष्यभूति है ना, तो एक वंश चला था जिसको वर्धन वंश के नाम से जानते हैं। पुष्यभूति या वर्धन वंश के नाम से आप लोग जान रहे होते हैं। वर्धन वंश वही है जिसकी अगर कहा जाएगा स्थापना कौन कर रहा होता है, तो पुष्यभूति कर रहे होते हैं। और इसी वंश में ध्यान देना, एक शासक आगे जिसका नाम रहेगा प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन ध्यान देना, उपाधियां ले रहा होता है ना? परम भट्टारक करके, और एक लेता है महाधिपति की, है ना? तो इस तरीके से महाधिराजा है शायद, है ना? तो इस तरीके से एक उपाधि लेता है ये, परम भट्टारक उपाधि ले रहा होता है। तो इसमें कहा जाएगा इसके 2 संतान हुई थी, है ना? पत्नी का नाम यशोमती हुआ करता था, तो 2 संतानें हुई। एक थी राज्यवर्धन, है ना? और एक हुए थे आपके हर्षवर्धन, जो यहाँ पे आप देख रहे होते हैं। राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, और एक पुत्री जन्म ली जिसका नाम रखा गया था राजश्री। तो हुआ क्या था ना, राजश्री को, ध्यान देना, राजश्री को ना ये जो मालवा का नरेश है, ठीक है, देवगुप्त, राजश्री की शादी अगर कहा जाएगा तो मौखरी वंश देख रहे हैं आप ना, मौखरी वंश, इसी का एक राजा हुआ, शासक हुआ करता था जिसका नाम हुआ करता था गृहवर्मा। तो गृहवर्मा के साथ क्या था, शादी कर दी गई राजश्री की। तो फिर जो देवगुप्त था, जो मालवा वाला था, जो मालवा इनका बेटा, उसने किया क्या ना कि गृहवर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बना लिया। अब जब बंदी बना लिया है, तो भाई बुरा तो लगेगा ही भाई को। अब भाई जाएगा बदला लेने के लिए। तो जब भाई जाएगा बदला लेने के लिए, वो करेगा क्या? वो देवगुप्त को मार देगा। कौन? राज्यवर्धन। भाई राजश्री राज्यवर्धन और हर्षवर्धन की बहन है ना, तो राज्यवर्धन क्या करेगा? देवगुप्त को मार देगा। जब देवगुप्त मारा गया, इतने में भाई दोस्त को गुस्सा आ जाएगा। और दोस्त कौन है? दोस्त आप देख रहे होंगे, गौड़ वंश का शासक कौन है? शशांक। शशांक देवगुप्त का दोस्त हुआ करता था। उसने धोखे से राज्यवर्धन की हत्या कर दी। अब जब राज्यवर्धन की हत्या कर दी ना, ये बात जो है, ये समाचार अगर आप कहेंगे तो यही पहुंचाता था कौन? भंडी या भांडी करके, जो है यही पहुंचाया था हर्षवर्धन के पास कि आपके भाई की हत्या कर दी गई है। अब जानते हैं भाई, गुस्सा तो आएगा ही हर्षवर्धन को। ये क्या करेगा? ये जाके अब शशांक की हत्या कर देगा।
और कन्नौज पर पूरी तरीके से अपना अधिकार कर लेगा। कन्नौज कहाँ, तो बोला जाए ये मौखरी वंश कहाँ का है, तो कन्नौज का रहेगा। उम्मीद है सारी कहानी थोड़ा बहुत आप समझ पा रहे होंगे, है ना? रिलेट करिएगा थोड़ा साथ में। देखो, वर्धन वंश का संस्थापक ही है पुष्यभूत। इसी का अगर कहा जाएगा, इसके शासन में मतलब इसी में प्रभाकर वर्धन आ जाएंगे, इसी वंश में, वर्धन वंश में ही। फिर उनके दो पुत्र की बात हमने बता दी थी, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। राजश्री पुत्री हुआ करती थी, फिर उसको बंदी बनाया गया, है ना, देवगुप्त के द्वारा। फिर देवगुप्त की हत्या की गई राज्यवर्धन के द्वारा, और राज्यवर्धन की हत्या की गई शशांक के द्वारा। फिर शशांक को मारा किसने भैया, हर्षवर्धन ने। थोड़ा सा कहानी समझने का प्रयास करिएगा। भाई की हत्या हुई है तो भाई बदला ले रहा है, उधर दोस्त की हत्या हुई है तो दोस्त बदला लिया है। ठीक समझ गए ना? इसके बाद मौखरी वंश कहाँ का है, तो मौखरी वंश रहेगा कन्नौज का। ठीक है, तो वहाँ के शासक रहेंगे गृहवर्मा, तो उनके साथ राजश्री का विवाह होता है। ठीक, वो पूरी कहानी आपको बता दी है। तो मौखरी वंश के ही प्रमुख शासकों में कहा जाए कौन आ रहे होंगे, हरिवर्मा। गृहवर्मा याद है ना, तो हरिवर्मा उसी वंश के रहेंगे आपके, हरिवर्मा। गौड़ वंश का वही दोस्त है जिसका शशांक नाम है। मौखरी वंश हरिवर्मा बता दिए हैं। मैत्रक वंश कहाँ का बताए हैं, तो गुजरात महाराष्ट्र वाला आपको याद होगा ना, गुजरात सौराष्ट्र वाला इलाका जो है वो क्या था, भट्टारक थे, संस्थापक भी हैं। वर्धन वंश पुष्यभूति हो गया। और परवर्ती गुप्त कौन रहेंगे, महासेन गुप्त, जो कि देवगुप्त, जो कि मालवा का था, उसके पिता थे महासेन गुप्त। उम्मीद है सारी चीज़ें आपको याद करा दिए गए होंगे, अच्छे से याद हुई होंगी। मिटाते हैं और फिर आपसे पूछते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से चीज़ें आप थोड़ा सा याद करते रहिए साथ साथ, है ना? भूलना नहीं है, सारी चीज़ों को याद करना है जी, है ना? कुछ भी भूलना नहीं है, सब कुछ याद हो जाता होगा अगर आप क्लास को अच्छे से सुनते होंगे बस, है ना? अपनी तरफ से हम पूरा प्रयास कर रहे हैं चीज़ें आपको अच्छी-अच्छी देने का, है ना? बस आपको इनके नोट्स बनाने हैं, इनको याद करना है किसी तरीके से, दिमाग में रखना है जी, बाकी सब कुछ सही है। डीडी किसान चैनल कब आया है, तो 26 मई को आया है। कायाकल्प 25 को। उस्ताद कब आए हैं आपके, उस्ताद आए हैं 14 तारीख को, ठीक है? इस तरीके से चीज़ें आप याद कर लीजिएगा पूरा। नोट्स बनाते रहिएगा, चीज़ों को साथ में हमारे याद करते रहिएगा, है ना? आने वाले समय में आप बहुत अच्छा जीएस में करने वाले हैं, भरोसा रखिएगा, ठीक है? चलो शुरू करते हैं। क्या है जी, हाँ, सिंहनाद पहले ही आ गया दिमाग में, तो पहले ही सिंहनादे चल देते हैं, पहले यही दिखा, सिंहनाद। तो बताया गया था कि एक तरीके से कौन था, तो एक इसको बताया गया था कि जो सेना का प्रधान हुआ करता था, है ना, सेनापति, तो ये था। इसके बाद भंडी प्रधान सचिव हुआ करता था। भारतीय कृषि प्रणाली की बात की जा रही होती है ना? तो क्या था, मोदीपुरम आपको याद आ रहा होगा। लेकिन अगर कृषि सांख्यिकी की बात करेंगे तो नई दिल्ली आप बता रहे होंगे। दलहन की बात करेंगे, दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ, तो कानपुर था। चलिएगा, 9 मई को 3 योजनाएं थी ना आपकी, तो 3 योजनाओं में कहा गया प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, और यहाँ पे था अटल पेंशन योजना। सारी योजनाएं हो गई होंगी। 15 तारीख को बताया गया था कायाकल्प। 15 तारीख को क्या बताया गया था, कायाकल्प योजना आई थी आपकी जन स्वास्थ्य के लिए, ठीक है? जहाँ पे स्वस्थ वातावरण की बात की गई थी। जो स्वच्छ वातावरण होगा वो स्वस्थ स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। 26 मई, 26 मई को कौन सी योजना आई थी भाई, दिमाग में चलिएगा। डीडी डीडी किसान चैनल आया था 26 मई को। कौन सा आया था, डीडी किसान चैनल। 14 मई को आया था आपका उस्ताद। सब इधर ही के नहीं खत्म करने हैं। मैत्रक वंश का आपको बता देना है जी, ठीक है? मैत्रक वंश के कौन थे, भट्टारक। भट्टारक मैत्रक वंश कौन था, भट्टारक। ये गुजरात और महाराष्ट्र वाला बेट है ना, मै कौन थे, भट्टारक। मौखरी वंश का हरिवर्मा याद होगा आपको। परवर्ती गुप्त कहा जाए महासेन गुप्त था। वर्धन वंश पुष्यभूत था, है ना? इसके बाद गौड़ वंश, जो उसका देवगुप्त का दोस्त था जिसका नाम था शशांक, याद कर लेना है। कुंतल की बात करते हैं तो अश्वसेना का प्रमुख हुआ करता था। स्कंदगुप्त गज सेना का हुआ करता था प्रमुख, ठीक है? मसाला कहाँ से, तो कालीकट से आया था। मृदा विज्ञान जब हम पढ़ने जाएंगे तो भोपाल पढ़ने जाएंगे। चारागाह अनुसंधान संस्थान झाड़ियों में भैया झांसी। मृदा एवं जल संरक्षण की बात कर रहे थे, तो
मृदा और जल का संरक्षण किया जाएगा देहरादून में। बात समझ में आई? अच्छा, 1 मई को उजाला छूट रहा है ना? उजाला छूट रहा था जी, ठीक है? तो उजाला याद कर लेना है ना? 1 मई को था। इस तरीके से सारी चीज़ें आपको याद कराई गई। उम्मीद है अच्छे से आप क्लास लिए होंगे और बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट करते रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बहुत ज़्यादा लोगों के पास वीडियो को भेजिएगा। धीरे-धीरे हम थोड़ा-सा और अच्छा करने का प्रयास करेंगे, है ना? और ऐसे ही अपना सहयोग और साथ बनाए रखिएगा, है ना?